नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम जो हमारे चिंतक रहे हैं, मनीषी रहे हैं, ऋषिगण रहे हैं, उनकी विचारों को, उनके उपदेश को, उनके सिद्धांत को, नियम को हम जानने का प्रयास करते हैं। उनके दिए हुए ज्ञान से हम अपने ज्ञान में वृद्धि का एक जो प्रयास है, उसमें हम आज कुछ और सीखते हैं, कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। उसी श्रृंखला में देखते हैं कि चाणक्य जो है वो क्या कहते हैं। पर कार्य विहंता चा दंभिका स्वार्थ साधका छली द्वेषी मृदु क्रूरो विप्रो मर्जार उच्यते। अर्थात जो दूसरों के कार्य को बिगाड़ता है, ढोंगी है, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने में लगा रहता है, दूसरों को धोखा देता है, उनसे द्वेष करता है, ऊपर से देखने में अत्यंत नम्र और अंदर से पैनी छुरी के समान है, ऐसे ब्राह्मण को बिलाव कहा गया है। तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति का ध्यान सदा दूसरों के कार्य बिगाड़ने में लगा रहता है, वो सदा ही अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगा रहता है, लोगों को धोखा देता है, बिना कारण के ही उनसे शत्रुता रखता है। जो ऊपर से कोमल और अंदर से क्रूर हैं, उस ब्राह्मण को बिलाव के समान निकृष्ट पशु माना गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को सदैव अपने बारे में सोचना चाहिए, अपना हित और अहित, आप किस अवस्था में हो इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रखी है इस समय कि लोग दूसरों की जिंदगी में उनको झांकने का बड़ा आदत सा हो गया है। उन्हें लगता है कि अगर हम किसी दूसरों की जब तक बुराई न कर ले, उसका जो है भला बुरा न कह दें, किसी दूसरे की जो स्थिति है उसका मजाक न उड़ा ले, तब तक उन्हें शांति नहीं मिलती, तब तक वो रिलैक्स नहीं करते। तो हमारे इस सोसाइटी की जो एक आदत सी बिगड़ गई है कि हमें किसी दूसरे के जिंदगी में झांकना है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे है, क्या चल रहा है। हमें क्यों जानना है किसी के बारे में। आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपनी स्थिति को पहचानना है, आप अपने को होश में ला पा रहे हो या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। तो किसी भी दूसरे के जीवन में झांकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक तरीके से बिलाव हैं, एक तरीके से पशु के समान। वापी कूप तड़ागा नाम राम सुरवेश नाम उच्छेदने निराय शंका सा विप्रो मिलेक्ष उच्चते। जो ब्राह्मण पानी के स्थानों, बावड़ी, कुआं, तालाब, बाग बगीचों और मंदिरों में तोड़फोड़ करने में किसी प्रकार का भय न अनुभव करते हो, उन्हें म्लेच्छ कहा जाता है। पीने के जल वाले स्थानों, उद्यानों और मंदिरों आदि को जो लोग तोड़ते फोड़ते हैं, ऐसे ब्राह्मण अपने बुरे कार्यों के कारण म्लेच्छ कहे जाते हैं। वास्तव में ब्राह्मण का अर्थ एक श्रेष्ठ व्यक्ति से है, परंतु जो व्यक्ति सामान्य जनता के जल के स्थानों, उद्यानों और देव मंदिरों आदि में तोड़फोड़ करता है, उन्हें भ्रष्ट करने का प्रयत्न करता है, वह ब्राह्मण नहीं म्लेच्छ होता है। तात्पर्य यह है कि जो पवित्र स्थान है, जैसे जहां जल आपको प्राप्त होता है, जहां बाग बगीचे हैं, जहां मंदिर है, तो ऐसे स्थान को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए, ना कि वहां तोड़ फोड़ करना चाहिए। क्योंकि फिर आप जो आपकी श्रेष्ठ व्यक्ति होने की परिभाषा है, अगर ये काम करते हो तो आप म्लेच्छ हो और आप बिल्कुल निकृष्ट व्यक्ति हो। तो आपको सदैव जहां पे जल का संरक्षण हो रखा हो, जहां बाग बगीचे हो, जहां मंदिर हो, उसे सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। वहां किसी भी तरीके की गंदगी या तोड़फोड़ फैलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देव द्रव्यम गुरु द्रव्यम परदारा अभिमर्शनम निर्वाहा सर्वभूतेषु विप्रश्य चंडाल उच्यते। जो देवताओं और गुरु के धन को चुरा लेता है, दूसरों की स्त्रियों के साथ सहवास करता है और जो सब प्राणियों के साथ जीवन के अपने दिन गुजार लेता है, उसे चंडाल कहा जाता है। अगर आपके अंदर ऐसे गुण हैं, अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप जो है चंडाल की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये सब काम वर्जित हैं, इसे नहीं करना चाहिए। देयम भोज्य धनम सदा सुकृति भीरो सक्षी तव्यम कदा श्री
कर्णश्य बलेश्य विक्रम पतेर व्यापी कीर्ता स्थिता अस्माकं मधुदान भोग रहितम नष्टम चिरात सक्षितम निर्वाण अदिति पाणिपाद युगले घर शंतयो मक्षिका। शहद का संग्रह करने में आदर्श मधुमक्खियों को भी पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि शहद का दान न करने से शहद नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कुछ लोग धन का दान नहीं करते और जब वो नष्ट होने लगता है तो पश्चाताप करते हैं, जबकि कुछ लोग अपने धन का दान के रूप में उचित प्रयोग करते हैं। राजा बलि, कर्ण और विक्रमादित्य दान करने के कारण ही आज तक समाज में सम्मान के पात्र बने हुए हैं। तो सज्जन व्यक्तियों का जो धन है सदा दान के लिए ही होता है, वे कभी उसका संचय नहीं करते, क्योंकि दान करने के कारण ही दानवीर कर्ण, महाराज बलि और विक्रमादित्य का यश आज भी संसार में फैला हुआ है। चाणक्य ने वर्णों के अनुसार कर्मों की व्याख्या की है और यह स्पष्ट किया है कि व्यक्ति अपने कुछ गुणों के कारण ही सदा याद किया जाता है। तो तात्पर्य यह है कि आपको सदैव दान देने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए, दान देना चाहिए, क्योंकि दान अगर आप नहीं देंगे तो जिस समय आप ये मृत्युलोक छोड़ रहे होंगे, जिस समय ये पृथ्वी छोड़ रहे होंगे, फिर आपको पश्चाताप होगा, आप रिग्रेट करेंगे और उस रिग्रेट से आप नहीं उबर पाएंगे, क्योंकि ये आप जानते हैं कि आप जिस अवस्था में होते हुए उस चीज को नहीं पाया, फिर बाद में वो आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि जो कर्ण थे, महाराजा बलि थे और विक्रमादित्य थे, उन्होंने दान को ऐसे परिभाषित किया कि उन्हें आज भी याद किया जाता है, उन्हें आज भी पूजनीय है, आज भी उनको बड़े ही सम्मान के साथ याद किया जाता है। तो जो आपके गुण हैं, आपकी जो प्रवृत्ति है दान देने की, उसमें सदैव एक खुला व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर शहद को निकाला नहीं जाएगा तो वो खराब हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप धन संचय किए हुए हैं, आप दान कर सकते हैं, तो आप जरूरतमंद लोगों को उनको दान करिए, उनको किसी तरीके से लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करिए, बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे टू हेल्प अनदर पर्सन। अगर आप इस बात को लेके ये समझ गए कि हाँ, मेरी जो स्थिति है अभी मदद करने की, किसी के भी जो भी जरूरतमंद है उसको आप करेंगे, तो उससे जो है आपको पुण्य का, एक सही कार्य करने का, एक सत्य के मार्ग में एक विलक्षण प्रतिभा का, एक संतुष्टि का अनुभव होगा, एक आप अलग अनुभूति करेंगे। क्योंकि व्यक्ति दान करने के बाद ये महसूस करता है, जैसे लगता है उसका जो भार है, उसके पास जो अहंकार है, उसमें उसकी जो है एक क्षीणता आती है, उसमें घटाव होता है। क्योंकि जब आप अहंकार से भरे होते हैं और आपका अहंकार दिमाग पे चढ़ जाता है, तब आप उसको जब साफ नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, फिर वो आपको विनाश की ओर ले जाएगा। तो इस बात से, इस चीज से आपको सेवा और दूसरों की मदद, दूसरों का एक तरीके से उनके लिए परवाह, उनके लिए करुणा जो विकसित होगा आपके प्रति, वो अहंकार को नष्ट करेगा और आप एक आदर्श व्यक्ति के रूप में सामने आएंगे। और हर एक व्यक्ति का ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो किसी दूसरे की मदद करने में उसका जीवन व्यतीत हो, ना कि वो स्वयं के जीवन को जीता हुआ इस संसार से विदा हो जाए। क्योंकि अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो सेल्फिश है, स्वार्थी है और पापी है। और इस तरीके से आप जब परोपकारी होते हैं, आपके अंदर वो गुण होते हैं, वो शक्ति होती है कि आप जब दूसरे की हेल्प करते हैं तो उससे उसका अपना जो एक गुण है वो विकसित होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इन सब विचारों को आप अपने जीवन में धारण करेंगे, उसको उपयोग में लाएंगे और इस तरीके से अपनी जो व्यवहारिक जीवन में गुणवत्ता है उसमें वृद्धि करेंगे। इसी आशा के साथ उम्मीद करते हैं कि इन विचारों से आप सहमत होंगे। आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप भी बताइए और चीजों को दूसरों को भी जो इनसे अपरिचित हैं उन्हें बताने का प्रयास करिए। इसी तरीके से हम नए एपिसोड में इसी तरीके के और भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।
नमस्कार।